दूध वाली चाय वेट लॉस में हेल्प करती है या नहीं। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या ज़्यादा मोटे हैं उनको दूध वाली चाय छोड़ देनी चाहिए या पीनी चाहिए। आपके मन में भी ये सारे सवाल आते होंगे। जब भी आप दूध वाली चाय पीते हैं तो आपके मन में ये जरूर आता होगा कि नहीं भाई, नुकसान करती है, ये तो मुझे छोड़नी चाहिए, कम करनी चाहिए। मतलब ये घूमता ही रहता है। जो लोग मोटे हैं जिनको चाय छोड़नी है तो वो हमेशा घूमता रहेगा, लेकिन चाय पीने का मन करता है इसलिए वो रोज पीते हैं। और क्या बच्चों के लिए अच्छी है ये चाय, बच्चों को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। जो लोग चाय बिल्कुल नहीं पीते क्या उनको भी चाय पीनी चाहिए। चाय के फायदे भी है या सिर्फ नुकसान ही है। आज तक आपने सिर्फ नुकसान सुना होगा। सब लोग यही कहते हैं चाय के भाई बहुत सारे नुकसान है, चाय नहीं पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। खासकर दूध वाली चाय, सब लोग यही बोलते हैं दूध की चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। तो भाई ऐसा ही है क्या, बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए? क्या जहर है चाय या फिर अमृत का काम भी करती है? तो ये आपके मन में बहुत बड़ा सवाल होगा। तो इस सवाल को लेके मैं क्लियरली आपको सब कुछ आज बताने वाली हूँ। चाय के सिर्फ नुकसान ही नहीं है, चाय के फायदे भी है, बहुत ज्यादा फायदे हैं। और खासकर वेट लॉस में, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो दूध वाली चाय आप आराम से पी सकते हैं। बहुत फायदे हैं, बहुत आपकी हेल्प करती है वेट लॉस करने में। बच्चों को भी आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चों को नहीं देना चाहिए। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं आपकी स्किन के लिए। तो सारे फायदे जानने के लिए, कैसे ये फायदा करती है, कितनी आपको पीनी चाहिए, बच्चों को कितना दे सकते हैं, पूरा डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। मैंने भी आपको बोला होगा कि चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन ये नहीं बोला कि बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। ये बोला है कि ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, सुबह उठ के नहीं पीनी चाहिए, खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई बेड से उठते ही पानी नहीं पीते, उनको चाय चाहिए। तब के लिए मैंने मना किया। तब के लिए तो अगर आप कोई और चीज भी खाते हैं तो भी आपके लिए नुकसानदायक है। चाय तो क्या, दुनिया में कोई भी चीज है, अगर आप उठते ही खाएंगे वो ही नुकसानदायक होगा। क्योंकि उस टाइम पे बॉडी डिटॉक्स के मूड में होती है, अपनी गंदगी निकालने की तैयारी में होती है, बॉडी एसिडिक हुई हुई होती है, अंदर से बॉडी के अंदर एसिड भरा हुआ होता है। तो उसको हमें साफ करना है, पहले बॉडी को शांत करना है। तो इसके लिए पानी पीना चाहिए, उठते ही पानी पीना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एकदम अच्छी सी स्ट्रॉन्ग चाय बनाए और दूध में उबाल उबाल के पत्ती और आप पी जाए उसमें चीनी डाल के, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, तब नुकसान करेगी आपको चाय। तो सुबह उठते चाय नहीं पीनी है। हाँ, चाय अगर आप पीना चाहते हैं, चाय की आपको लत है या फिर नहीं भी लत है तो भी एक आध बार अगर आप दिन में पी लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आपके साथ नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि आपको फायदा करेगी। फायदा कैसे करेगी वो भी आप पूरा डिटेल में जानेंगे। लेकिन अभी शुरू से, जैसे शुरुआत कर रहे हैं तो उसको शुरू से ही लेके चलते हैं। तो भाई चाय पीने की अगर आपको आदत है तो आपको एक काम करना है, सुबह उठ के पानी पिए और फिर उसके बाद जैसे ही आप नाश्ता बना रहे हैं, नाश्ते के साथ लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं या फिर नाश्ते के बाद ले सकते हैं, क्योंकि खाली पेट मत पीना। चाय देखिए, चाय भी हमारे अंदर एसिड होता है तो उसको बढ़ाती है, उस चीज को चाय बढ़ाती है। तो अगर आपका पेट खाली है और एसिड आपके अंदर बढ़ रहा है तो आपके पेट की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो खाली पेट कभी मत पिए, नाश्ते के साथ ले सकते हैं या फिर नाश्ते के बाद ले सकते हैं, दिन में पी सकते हैं। अब बात आती है कि चाय किस तरह की पिए ताकि आपको फायदा हो। अब अधिकतर लेडीज क्या करती है इंडिया में, खासकर इंडिया में, दूसरे देशों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दूसरे देश के लोग या तो बिना दूध की चाय पीते हैं या कम दूध की चाय पीते हैं, लेकिन इंडिया में खासकर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे दूध ज्यादा होता है तो दूध ही हम अपने जो चाय का बर्तन होता है उसमें दूध ही डाल लेंगे कि अरे पानी की क्या जरूरत है, इतना सारा दूध है। और उसमें चाय पत्ती, चीनी साथ ही साथ डाल के और बहुत देर तक उबाल उसमें आता रहता है, चलता रहता है, वो वाली चाय हम पीते हैं। तो वो तो नुकसान अपने आप ही करेगी। आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, दूध के अंदर पत्ती और चीनी एक साथ डाल के आप उबाल ले जा रहे हैं और एक आधा उबाल नहीं, बहुत सारे उबाल देके उस चाय को हम पीते हैं। तो वो तो जहर बननी है। तो जहर तो आपने बनाया है उस चीज को, जहर चाय पत्ती में नहीं है, जहर आप बना के पी रहे हैं। अगर आपको चाय को अच्छा बनाना है ताकि आपको फायदा करे नुकसान की बजाय, तो आपको पानी में पत्ती पकानी है। चाय पत्ती जो है उसको पानी में पकाना है और बहुत ज्यादा देर तक नहीं, 2-3 उबाल आ जाएं उतनी देर तक। उसके बाद उसमें थोड़ा दूध डालना है
आधे से भी कम दूध डालना है। अब उसके बाद चीनी बिल्कुल नहीं मिलानी है। अगर आप चीनी मिलाएंगे तो फिर वो फायदे की जगह आपको नुकसान देगी। जितनी भी चाय होती है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है बॉडी के अंदर, लेकिन अगर आप उसमें दूध ज़्यादा रखते हैं, दूध में उबालते हैं और फिर चीनी भी डाल लेते हैं, तो वो जो उसका काम है फायदा करने का, एंटीऑक्सीडेंट का, वो चीज़ खत्म हो जाती है कहीं, मतलब उसके नुकसान ज़्यादा होने लगते हैं। लेकिन अगर आप उसको पानी में उबालते हैं, दूध की मात्रा कम होती है आपकी चाय में, और चीनी की बजाय आप कुछ और चीज़ डालते हैं, जैसे गुड़ का पाउडर आपने डाल लिया, थोड़ा गुड़ डाल लिया, वो भी कम मात्रा में, तो उसके फायदे होंगे। और इसके साथ ही आपने अदरक डाल लिया, कोई भी स्पाइस आपने डाल लिया, अदरक है, जैसे इलायची है, तेज पत्ता है, या फिर सौंफ है, ऐसा कुछ आप डाल के चाय में लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट अगर आप किसी भी चीज़ के थ्रू अपनी बॉडी में ले जा रहे हैं तो वो क्या करेगी, ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करती है, और उसके साथ ही ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में बढ़ने लगती है। आपकी बॉडी ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने लगती है, बाहर से ऑक्सीजन ज़्यादा खींचने लगती है। इससे आपको लगता है कि आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आपका माइंड भी शार्प होने लगता है, और जिस काम को आप करना चाहते हैं आप जल्दी से कर पाते हैं, एकदम शार्प होने लगता है। आपने देखा होगा कि चाय पीने के बाद आपको अच्छा लगता है। कई बार आप बहुत लो फील होते हैं, जैसे जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, खाना कम कर देते हैं या एक टाइम का खाना बंद कर देते हैं, तो बहुत लो फील करने लगते हैं क्योंकि एनर्जी कम है। वहीं पे आपको एक कप चाय दे दी जाए, आपकी मनपसंद चाय दे दी जाए, तो आप एकदम से एनर्जेटिक फील करने लगते हैं। तो चाय वही यही काम करती है कि जब आप लो फील कर रहे हैं, बॉडी के अंदर एनर्जी कम है, तो आपने चाय पी ली तो आपकी बॉडी जो है ऑक्सीजन ज़्यादा खींचने लगती है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन घूमने लगती है ज़्यादा मात्रा में, तो आप एनर्जेटिक फील करते हैं और अपना काम अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो अगर आप वेट लॉस में लगे हैं, आप खाना कम कर रहे हैं, आप सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, तो 2 से 3 कप चाय पीने में कोई बुराई नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारे दिन 8 से 10 कप चाय पीते जाओ, ऐसा नहीं करना है। तो कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा आपको नहीं लेनी है, चाहे उसमें फ्रूट्स ही है, वेजिटेबल है, कुछ भी है। हद से ज़्यादा अगर एक टाइम पे एक दिन में आप लेते हैं तो नुकसान करेगी। अगर 1 किलो संतरे आप एक टाइम में बैठ के खा जाएंगे तो नुकसान करेंगे। तो लिमिट जरूरी है, सही लिमिट में होनी चाहिए। तो चाय भी आपको फायदा करती है, 2 से 3 कप, 3 से अगर 4 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, और विदाउट चीनी, मतलब चीनी बिल्कुल आपको नहीं अपनी चाय में इस्तेमाल करनी है। कुछ लोग चाय नहीं पीते हैं, कुछ लड़के लड़कियां बिल्कुल चाय नहीं पीते, बच्चों को हम बिल्कुल चाय नहीं देते हैं। तो आपने एक चीज देखी होगी, कई बार जो बच्चे हैं वो बीमार रहते हैं, बुखार हो रहा है, सर में दर्द रहता है, किसी बच्चे को कुछ हो रहा है, या फिर जनरेशन का भी आप लगा सकते हैं, काम करने का मूड नहीं होता, गिरे गिरे से रहते हैं, लेकिन जब उनका ब्लड टेस्ट हुआ तो देखा आयरन की जो मात्रा वो भी ज़्यादा है, 14 से 15% है, और चीज़ें भी ज़्यादा है। फिर हो क्या रहा है आखिर? तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी मिनरल्स होते हैं, अगर उनकी मात्रा बढ़ जाती है, एक्सेस हो जाती है, तो उसकी मात्रा को भी चाय बैलेंस करती है। चाय जो है बढ़े हुए खनिज को हमारे सूसू और पोटी के जरिए बाहर निकाल देती है। तो इस तरीके से भी चाय से हम हेल्प ले सकते हैं कि अगर किसी भी विटामिन की, मिनरल की मात्रा अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो चाय उसको बाहर निकाल देती है। इस तरीके से भी चाय अच्छी है। दूसरी चीज है, आपके गट को हेल्दी रखती है। हमारे जो आंतें होती है तो उसमें ग्लूटाथियोन की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमारी स्किन फेयर होने लगती है। तो वो क्या करती है, कौन बढ़ाती है? चाय उसमें मदद करती है, ग्लूटाथियोन को बढ़ाने में चाय मदद करती है, लेकिन सही ढंग से बनी हो, उसमें चीनी ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। ग्लूटाथियोन की मात्रा अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ती है तो आपकी स्किन फेयर होने लगती है। अगर नहीं बढ़ती, अगर बिल्कुल नहीं है, तो आपकी, ऐसा नहीं है कि आप काले हो जाएंगे, आपकी स्किन जैसी है वैसी रहेगी, लेकिन हाँ, आपको और कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपकी बॉडी में ग्लूटाथियोन नहीं बन रही है या बिल्कुल ख़त्म हो गई, और कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर हाँ बनती है, चाय पीते हैं, तो आपका गट स्ट्रॉन्ग होगा। ग्लूटाथियोन अगर ज़्यादा मात्रा में बनती है तो आपकी स्किन फेयर होने लगती है। ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों के मन में मिथ होता है कि चाय पीने से काले हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
बल्कि अगर आप सही ढंग से चाय पीते हैं तो आपकी स्किन फेयर हो जाएगी, और लिमिट में पीते हैं, इस बात का खासकर ध्यान रखना है आपने। तो आप बच्चों को भी आप दे सकते हैं, एक आध बार दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे हैं, लो फील कर रहे हैं, पढ़ने का टाइम है लेकिन पढ़ पढ़ के थक गए हैं, तो 1 कप अगर उनको आप अच्छी चाय बना के दें तो वो उनको याद करने में मदद करेगी, एनर्जेटिक फील कराएगी। तो बच्चों को भी आप दे सकते हैं, और कोई भी 5 साल का बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी, अगर 1 कप चाय दिन में पी लेते हैं, 2 कप पीते तो कोई नुकसान की बात नहीं है। लेकिन बस ध्यान आपको ये रखना है, जो पानी है सबसे पहले चाय उसमें उबालनी है, उसके बाद थोड़ा दूध डालना है और जैगरी पाउडर डालना है, चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है। और अदरक डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, तेज पत्ता डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इस तरीके से आप चाय बनाएंगे तो आपके लिए हेल्दी रहेगी। और इसके साथ ही आप खाना अगर मिस कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो उसमें भी चाय आपकी हेल्प करती है, आपको एनर्जेटिक फील कराती है, साथ ही आपका मन भी खुश रखती है। काम अगर आपका ज़्यादा है उसमें भी आपकी हेल्प करेगी, आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देगी, आप एकदम खुश फील करेंगे, बुझे बुझे से नहीं रहेंगे, आपका मन एकदम फ्रेश रहेगा। तो मजबूरी में चाय छोड़नी पड़ रही है तो ऐसा मत करें, सही तरीके से चाय पिए तो आपको फायदा देगी, नुकसान बिल्कुल नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज इतना ही, फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।